हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो दोस्तों, थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस मुद्दे पर या किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। क्या होता है अगर आपके परिवार से कोई गायब हो जाए, गुमशुदा हो जाए, लापता हो जाए या आपका कुत्ता ही लापता हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले थाने जाते हैं, वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और साथ ही इस तरह के पोस्टर, बैनर अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। परिवारीजन भी खुद भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है या और भी अपनी तरफ से विज्ञापन चिपकाए जाते हैं, अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं और उसमें बाकायदा गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सारी बातें लिखी जाती हैं। मसलन रंग कैसा है, कपड़े क्या पहने थे, आखिरी कहाँ देखा गया था, वगैरह वगैरह। और उसी के साथ दिया जाता है कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसको लेकर के ही, जिसको हम कह सकते हैं कि आपदा में अवसर जैसा एक स्कैम सामने निकल करके आया है, जहां पर दिल्ली के नॉर्थ साइबर सेल ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया, ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने इस तरह के लोगों को अपने अपराध का शिकार बनाया है। और एक दो नहीं, 900 से अधिक मामले उस अपराधी से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधी की उम्र 28 साल और नाम श्याम सुंदर चौहान है। पुलिस ने उसको उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि उसने इंदौर से BCA किया है, यानी कि पढ़ा लिखा है। और उसका काम क्या था, वो जितने भी गुमशुदा लोग होते हैं उसको जिपनेट सर्विस, यानी कि जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जो भी मिसिंग पर्सन होते हैं या फिर मिसिंग गाड़ियां होती हैं, उनकी डिटेल्स वहां पर डाली जाती हैं। और साथ ही उसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थान है, वहां से जाकर के ये बंदा नंबर निकाला करता था लोगों के और उनको कॉल करके, पुलिस वाला बन करके कॉल करता था और सामने से उनको ये कहता था कि देखिए, आपका जो बंदा है या बंदी है, जो भी मिसिंग पर्सन है, वो कहीं दूसरे राज्य में या कहीं दूर की जगह पर पाया गया है। यानी कि हमने उसको बरामद कर लिया है, लेकिन उसको वहां से वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ हमें खर्चा करना पड़ेगा और उस खर्चे के एवज में आपको कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे। अब ताजा मामला वजीराबाद का था। दिल्ली में वजीराबाद की एक छोटी सी बच्ची गायब हो गई। उसका इश्तिहार दिया गया। इश्तिहार देने के बाद इस बंदे ने उनको शिकार बनाया, उनको कॉल किया, पुलिस वाला बन करके उनको कॉल किया और उनको बोला कि इसके लिए आपको 8,000 रुपए मेरे QR कोड में भेजने पड़ेंगे। ये कहते ही उसने अपने फर्जी बैंक का जो है QR कोड सामने पकड़ाया और परिजनों ने 8,000 रुपए दे दिए। परिजन खुश थे कि उनकी बच्ची मिल गई है और किसी पुलिस वाले का कॉल आया है। पैसे लेने के बाद इस बंदे ने नंबर बंद कर दिया। बाद में परिजनों ने थाने में कॉल किया, जहां पर उन्होंने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनसे पूछा कि भाई, आपने अब तक बच्ची लौटाई नहीं है, बच्ची तो मिल चुकी है, हमसे आपने पैसे भी ले लिए हैं। तमाम आरोप लगाए। अब पुलिस वालों ने तो पैसे लिए नहीं थे, पैसे तो श्याम सुंदर चौहान ने लिए थे, यानी कि इस साइबर अपराधी ने लिए थे। तो वहां से इस इन्फॉर्मेशन को ट्रेस किया गया, पता किया गया कि ये खाते में कहां पैसे गए, उस नंबर जिससे कॉल आया था उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। तमाम सारी तहकीकात और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर इस बंदे को, श्याम सुंदर चौहान को, मऊ जिले से गिरफ्तार किया गया। और हैरानी वाला खुलासा ये था कि उसने 900 से अधिक लोगों को ऐसे कॉल कर रखे थे, समझ रहे हैं आप। और उन लोगों से 2,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक की डिमांड किया करता था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 900 ही मामले होंगे, ये तो दिल्ली के मामले हैं। इसके अलावा हो सकता है वो अन्य राज्यों में भी इस तरह से सक्रिय हो, अन्य राज्यों के लोगों को भी बैठे बैठे कॉल करता हो और उनसे पैसे मंगा लेता हो। तो आप गणना कर सकते हैं कि लाखों करोड़ों का फ्रॉड यहाँ पर बन जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर बाई चांस, खुदा ना खास्ता, आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई गुमशुदा व्यक्ति आपके परिवार का है और आपको इस तरह से कॉल आती है, तो आपको उससे बच के रहना है, क्योंकि वहां पर कॉल करने वाला हो सकता है पुलिस वाला ना हो, बल्कि कोई बहरूपिया हो, इस तरह का साइबर ठग हो, जो आपको लाखों की ठगी का शिकार बना ले। अभी कुछ दिनों से उत्तर जिले में मल्टीपल कंप्लेंट्स और वर्बल कंप्लेंट्स आई थी कि मिसिंग पर्सन्स जो होते हैं, मिसिंग बच्चा जो होता है, उनके पेरेंट्स द्वारा कंप्लेंट आई थी कि मेरा बच्चा रिकवर हो गया है, मैंने पुलिस वालों को पैसे भी दिए हैं, लेकिन अब पुलिस वाले रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या वो बच्चा को अभी तक मेरे से मिलाया नहीं है, या उसका फोटो नहीं। तो इसमें जब हम छानबीन करने लगे तो एक गिरोह का पता लगा जो पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस से विक्टिम्स के जो पेरेंट्स हैं उनका नंबर निकालता था और उस डेटाबेस के जो नंबर निकलते थे उनको फोन करता था और उनसे पुलिस बन के छोटा अमाउंट पैसे मांगता था कि रेड जानी है, आपका बच्चा रिकवर हो चुका है। कोई दूसरे शहर का नाम ले देता था कि देहरादून में है, इस जगह पे है, उस जगह पे है, और उसके लिए इतना खर्चा आएगा, तो आप इतने से पैसे दे दो, आपके बच्चे को रिकवर करके लाना है। तो कई बार पेरेंट्स इस चीज के लिए पैसे ट्रांसफर कर देते। ऐसा ही एक
केस हुआ था वजीराबाद में, जिसको हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो मिसिंग पर्संस यूनिट SI विनोद वालिया के अंदर उनको दिया गया काम करने के लिए। इस पर्टिकुलर केस में विक्टिम लड़की थी, उसके पेरेंट्स से इसने 8,000 रुपए लिए थे कि आपकी लड़की रिकवर हो गई है और आप 8,000 रुपए दे दीजिए ताकि हम आपको लड़की को ला सके, आपको दिला सके। इस पे जब काम किया गया तब पता लगा कि हमने ये लड़का है श्याम सुंदर चौहान, जो रानीपुर मऊ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का, 28 साल इसकी उम्र है और ये BCA कर रखी थी इसने इंदौर से। ये पहले कभी पकड़ा नहीं गया है, इसकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये जिपनेट के डेटाबेस से लगातार कॉल कर रहा था और लगातार पैसे कमा रहा था। इसने जब हमने एनालाइज किया इसको पकड़ने के बाद टेक्निकल डेटाबेस से, तो ये पता लगा कि करीब 41 केसों में नॉर्थ जिले के अंदर इसने ये कॉल कर रखे थे और पूरी दिल्ली NCR में 904 केसेस में इसने ये कॉल्स कर रखे थे, जिसमें इसने बच्चे को रिकवर कराने के नाम पे पैसे लिए गए। तो ये जो पेरेंट्स की एक अपने बच्चे के प्रति लगाव होता है, उस चीज को उसका मिसयूज करके पैसे कमा रहा था। इसको उत्तर जिला की पुलिस ने अरेस्ट किया है और ये केसेस को सॉल्व किया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।